Question number 6. A tabletop measures 2 meter by 1 meter 50 centimeters. आपको मैंने बताया था जब बाय वर्ड यूज है बी वाई बाय, दैट मीन्स उसके पहले की टर्म लेंथ है और उसके बाद की टर्म ब्रेड्थ है. सो यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है 2 meters एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1 meter 50 centimeters. टेबल टॉप लाइक आपके घर पे भी जो होते हैं टेबल और उसके ऊपर का टॉप वो रेक्टेंगुलर शेप में है. व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स. आपको इसका जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर्स में फाइंड करना है. मीन्स जो यूनिट यूज होने चाहिए वो मीटर होने चाहिए. मीटर के ऊपर 2 स्क्वायर मीटर्स, मीटर स्क्वायर में आंसर आना चाहिए. ठीक है. सो आपका जो आंसर है वो जो भी फाइंड करोगे नंबर यहाँ आएगा उसके पीछे मीटर्स होना चाहिए. इन स्क्वायर मीटर्स का मतलब पता लग गया. मीटर के ऊपर 2 ऐसा आंसर है. अब आपको यहाँ देखो अगर तो जो फर्स्ट टर्म है जो लेंथ है वो मीटर्स में है पर जो ब्रेड्थ है वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है. सो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं डेसिमल के साथ तो ये क्या बन जाएगा 1.50 मीटर. अब ये दोनों टर्म्स मीटर में हो गई. नाउ इट इज इजी फॉर मी टू फाइंड द एरिया ऑफ टेबल टॉप. एरिया ऑफ टेबल top will be length into breadth because it is in rectangular shape. That means 2 into 1.50 which is 3.00. So your answer is 3.00. You can also do the multiplication on side. Decimal के बिना multiply करिए. It will be 300 और उसके बाद 2 डिजिट्स यहाँ पे डेसिमल के बाद इधर से लेफ्ट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो अपने आंसर में भी 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए. योर आंसर विल बी 3.0. ठीक है. नाउ इज 7th क्वेश्चन. स्टेटमेंट इज अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर्स वाइड. इस रूम की आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. अब ये जो रूम है इसके अंदर आपको कारपेट स्प्रेड करना है क्योंकि आप जो कारपेट बिछा रहे हो तो पूरा आप इनर सरफेस कवर कर दोगे है ना. ये तो नहीं है कि कारपेट आप बॉर्डर्स पे लगाते हो. यू हैव सीन इन योर होम्स आल्सो जो कारपेट है वो पूरे सरफेस को कवर कर देता है. दैट मीन्स हम इसमें एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि इस पूरे पोर्शन पे कारपेट है. अभी इसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है. अगेन इफ यू सी हियर योर लेंथ इज इन मीटर बट योर ब्रेड्थ इज इन मीटर एंड सेंटीमीटर बोथ. So first of all you will convert that into meters. Now both are in meters, okay, and you can find your area now. Area will be length into breadth. That means 4 into 3.50. That will be 14.00. आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो. 350 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट विल बी 1200. अब क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ रहा है नीचे से यहाँ है तो इधर से भी आप 2 डिजिट्स लीव करके डेसिमल सॉरी इट इज 14. 2 डिजिट्स लीव करके डेसिमल लगा दीजिए. दैट इज 14.00. और क्वेश्चन में क्या लिखा था लास्ट लाइन में हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड. स्क्वायर मीटर्स दैट मीन्स जो आंसर है फिर से स्क्वायर मीटर में आएगा. मीटर के ऊपर 2. सो आपने ऐसा ही आंसर कैलकुलेट किया. आपने अपने यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट कर लिया फॉर लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 11 एंड हियर 3 शेप्स आर गिवन टू यू. 3 फिगर्स बनी हुई हैं और इसको उन्होंने बोला इस तरह से डिवाइड करो कि जो डिवाइडेड पोर्शन है वो ऐसा हो जिसका आपको एरिया पता है. अब आपको एक एल का तो एरिया नहीं पता, ना आपको प्लस के लिए पता है ना आपको टी के लिए पता है. हम इसके डिवीजन इस तरह से करेंगे सो दैट कि जो शेप्स हैं जब ये डिवाइड हो जाए तो अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं, यहाँ मैं लाइन लगा रही हूँ, आप अपनी बुक पे भी लाइन लगा लो. जिनके पास बुक है बुक के ऊपर एक सिंपल लाइन लगा लो. इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे, इधर भी कर सकते हैं, आपकी विश है. अब ये 2 रेक्टेंगुलर शेप्स बन गई. दिस इज रेक्टेंगल 1 एंड दिस इज रेक्टेंगल 2. अब इन रेक्टेंगल्स के लिए आप चेक करो कि व्हाट इज लेंथ फॉर फर्स्ट एंड व्हाट इज द लेंथ फॉर सेकंड. लेट अस सी एरिया ऑफ 1 देन वी विल फाइंड एरिया ऑफ 2 और फिर पूरे एल के लिए हम दोनों एरिया 1 एंड 2 को ज्वाइन कर देंगे. दैट मीन्स वी विल एड अप द आंसर एंड वी विल गेट एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर.
ओके। नाउ अब 1 के लिए अगर आप देखो तो 1 यहां से लेके यहां तक रेक्टेंगल, तो 12 लिखा है, ये कंप्लीट शेल है। इस यहां से लेके इस पॉइंट से यहां तक के 10 गिवन है आपको, दैट मींस 10 इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 2, सो योर आंसर विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ 10 into 2, that means 20। और क्वेश्चन में लिखा है कि अपने आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करनी है, सो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया फॉर रेक्टेंगल 2। अब ये पूरी इधर जो साइड है ये लेंथ है इसकी, दैट मींस 10 इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 2। इस रेक्टेंगल के लिए 10 into 2 लगाइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10 into 2, दैट मींस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कंप्लीट फिगर, that means for first and second 20 plus 20 40 centimeters square। now is a shape जहां प्लस साइन बना है, अब इसके भी आप ऐसे डिवीजन करोगे कि ये ऐसी शेप्स बने जिनका आइडिया पता है। अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं, देखिए ऐसे, तो ये साइड पे एक स्क्वायर बन रहा है क्योंकि इसकी ऑन साइड पे 777 लिखा है, इधर भी एक स्क्वायर शेप बन रही है क्योंकि यहाँ भी सब तरफ 777 लिखा है, बीच में क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। ओके, जो फर्स्ट फिगर है वो स्क्वायर है, सेकेंड इज रेक्टेंगल एंड थर्ड इज अगेन अ स्क्वायर। अब स्क्वायर के लिए फॉर्मूला पता है 7 into 7 साइड इंटू साइड, इसके लिए भी सेम 7 into 7, बट इस रेक्टेंगल के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए। इस तरफ तो लिखा हुआ है कि ये 7 है, बट ये पूरी लेंथ जो गिवन है कितना होगा, देखो ये 7 है, नीचे भी 7 है, तो ये बीच का पोर्शन कितना होगा, जितना इसके सामने है, सामने वाली साइड है 7, तो दैट मींस ये भी 7 होगा। दिस इज 7, दिस इज 7, दिस इज 7, देन फुल लेंथ इज 21। ओके, नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, जो फर्स्ट हमने पोर्शन किया, दैट इज 7 into 7, दैट मींस 49। अगर आप एरिया ऑफ 2 लिखते हो, दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, full length will be of 21। You will also divide in your notebooks, books में शेप को डिवाइड करो रेक्टेंगुलर शेप में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख लो इसको, that will be 21 into 7, that is equal to 147। then area of third, and that will be side into side, that means 7 into 7, 49, and area of complete figure. Now for that you will add up all the answers, 49 plus 147 plus 49, 9 and 9 18, 18 plus 7 25। now 4 4 4 12 plus 2 14 and 1 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इस पार्ट सी, इसमें आपको टी शेप गिवन है, इसमें ये टी शेप गिवन है और इसमें आप इस तरह से डिवाइड करिए, अगेन ऐसी फिगर्स बने जिनका आपको एरिया फाइंड करना आता है। तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। अब ऊपर भी एक रेक्टेंगल है और नीचे भी एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ क्या है 5 एंड 1 इज ब्रेड्थ। ओके, नीचे वाले रेक्टेंगल के लिए कैसे होगा, अब ये यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक है और दोनों तरफ क्या लिखा है 4 4, दैट मीन्स ये 4 है और इसकी ब्रेड्थ है 1। ओके, ठीक है, तो आपको दोनों रेक्टेंगल्स के लिए लेंथ और ब्रेड्थ पता चल गई। नाउ एरिया ऑफ फिगर 1, दैट विल बी 5 into 1, लेंथ into breadth, that means 5। then area of second figure, that is 4 into 1, 4, both are in centimeters as mentioned in the statement। now area of complete figure, and for that we will add up both, 5 plus 4 9 centimeters square। thank you।